अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ महाज की तश्कील पर किया तबादला ख्याल। मोदी की गुजरात रियासत के आशा वर्कर्स की तनख्वाह से तेलंगाना के आशा वर्कर्स की तनख्वाह ज्यादा। सूर्यापेट में आशा वर्कर्स में मोबाइल फोन्स की तकसीम से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम रियासतों की आज यौम तासीस। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश और पंजाब में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग इख्तितामी मरहले में। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले में 1 बजे तक 35.88% वोटिंग की गई दर्ज। शिकस्त फार से कायफ खानदानी लोग अब जात पास का जहर घोलने को कोशां। जिले हरदोई में मुनक्कद इंतखाबी रैली से वजीर आजम मोदी का खिताब। उत्तर प्रदेश के लिए तब्दील इक़्तिदार नागजीर, बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। कोटा में कार के चंबल नदी में गिरने से दूल्हे समेत 9 बारातियों की मौत। अशोक गहलोत ने चंबल नदी हादसे पर किया ताज़ियत का इजहार। और यूक्रेन की फौज ने 49 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। एलपीआर हुकाम ने एक बयान में दी इत्तला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार की दोपहर मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र के अपने हम मनसब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुंबई में हुई। यह मुलाकात मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के वजीर आला ने विफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की जदोजहद की मुकम्मल हिमायत की है। उद्धव ठाकरे की दावत पर केसीआर ने यह मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम के खिलाफ चंद्रशेखर राव के एहतजाज को शिवसेना की हिमायत के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल और मुल्क में मुखालिफ बीजेपी महाज की तश्कील देने के लिए आइंदा के लाहिया अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है, क्योंकि एक मरतबा फिर मरकज में मुखालिफ बीजेपी महाज की तश्कील के कयास आराइयां सामने आ रही हैं। पहले ही तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन के साथ साथ मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के चंद्रशेखर राव के साथ राब्ते में हैं। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए मुंबई के लिए रवाना हुए। वज़ीर आला केसीआर के हमरा रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, अरकान पार्लिमान जे संतोष कुमार, रंजीत रेड्डी, बीबी पाटिल, रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, टीआरएस जनरल सेक्रेटरी प्रवीण कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के इस्तकबाल में मुंबई में बाज़ मुकामात पर उनके फ्लैक्सी लगाए गए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हामियों ने महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में उनके फ्लैक्सी लगाए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक रोजा दौरे के लिए मुंबई पहुंचे, जहां पर लगाए गए उनके फ्लैक्सी में शरद पवार के साथ साथ रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे की तस्वीर को भी जगह दी गई है। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने रिमार्क किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में आशा वर्कर्स को सिर्फ 4,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है, जबकि तेलंगाना में आशा वर्कर्स को माहाना 9,750 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने शुमाली हिंद की दिगर रियासतों मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी हवाला देते हुए कहा कि उन रियासतों में आशा वर्कर्स को माहाना 3,000 रुपए तनख्वाह अदा की जा रही है। उन्होंने जिले सूर्यापेट में आशा वर्कर्स में मोबाइल फोन की तकसीम की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने आशा वर्कर्स
वर्कर्स के काम की सताइश की और कहा कि हर माह के पहले हफ्ते में आशा वर्कर्स को रियासती हुकूमत तनख्वाहें अदा कर रही है। उनकी खिदमत को हुकूमत ने तस्लीम करते हुए उनको स्मार्टफोन्स हवाले किए हैं, जिसकी तकसीम आज अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कोरोना वबा के दौरान आशा वर्कर्स की खिदमत को बेहतर और मिसाली करार दिया और कहा कि आशा वर्कर्स ने अवाम को इस वबा के दौर में बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमत फराहम की थी। मुश्किल हालात में भी उनकी खिदमत लायक सताइश रही हैं। उन्होंने कहा कि सेहत आमा में तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर है, जबकि योगी का उत्तर प्रदेश सेहत आमा के मामले में सबसे आखिरी मुकाम पर है। उन्होंने साथ ही आज़म किया कि तेलंगाना को सेहत आमा के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 मुकाम पर लाया जाएगा, जिसके लिए तमाम को मसाई करने की जरूरत है। सूर्यापेट हल्का असेंबली में 330 आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन्स दिए गए। जिला सूर्यापेट में 1070, रियासत भर में 2700 आशा वर्कर्स को ये स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में डेयरी फार्म चौराहे पर वाक़े पिलर नंबर 219 के करीब तमाम असरी आलात से लेस AWIS पोली क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम अमल में आया, जिसका इफ्तिताह इंस्पेक्टर पुलिस राजेंद्र नगर ने किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर पोली क्लिनिक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुजीब, डॉक्टर ख्वाजा M महाज, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजहर, डॉक्टर नाजिमा अलाउद्दीन, डॉक्टर इमदादुद्दीन, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर हबीबुन्निसा तहनियत, सैयदा महजबीन फातिमा के अलावा दीगर ने शिरकत की। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुहीब है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। एविस पॉली क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, ENT है, फिजियोथेरेपिस्ट है और MBBS डॉक्टर भी हम हर वक्त मौजूद रहेंगे। हमारे यहाँ हर किस्म के खूनी मुआयने किए जाने की भी सहूलत है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर M वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने इतवार को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम रियासतों की यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात दी। कोविंद ने ट्वीट किया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के यौम तासीस पर सभी लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। रियासत की कुदरती खूबसूरती शानदार है। इसके सकाफती मनाजिर में जात और कबायली ग्रुपों और जबानों की दुनिया की सबसे खुशहाली तुनू है। आगे उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रियासत में तरक्की तेजी से हो। नायडू ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के यौम तासीस पर रियासत के अवाम के सुखी, सेहतमंद, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा कि हिमालय के बुलंद खूबसूरती से सजे इस रियासत के सकाफती हिंदुस्तान के तूनों का जेवर हैं। कौम की हिफाजत में यहाँ रहने वालों का अहम ताउन रहा है। मिजोरम के रहने वालों के लिए जारी एक पैगाम में नायब सदर ने कहा, मिजोरम की यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम के रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 16 अजला की 59 सीटों पर इतवार की सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। इस मरहले में शाम 6 बजे तक होने वाली पोलिंग में 2.16 करोड़ वोटर 627 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन पोलिंग के इनेकाद के लिए भरपूर तैयारियों के दरमियान वसी हिफाजती इंतजाम के साये में पोलिंग शुरू होने की इतला दी है। कमीशन की तरफ से बताया गया है कि तीसरे मरहले में ब्रिज खिते के 5 अजला, फिरोजाबाद के 19, हाथड़, समीनपुरी, ईटा और कासगंज, कानपुर देहात, ओरिया, फर्रुखाबाद, खनूज और ओध इलाके के इटावा अजला की 27 और बुंदेलखंड के 5 अजला, झांसी, जालून, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर की 13 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। इस मरहले में 15,557 पोलिंग स्टेशनों में 25,794 बूथ सेंटरों पर पोलिंग हो रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पोलिंग शुरू होने के वक्त कुछ पोलिंग स्टेशनों पर चंद वोटर ही पहुंचे थे। एक सर्द सुबह पोलिंग शुरू होने पर वोटर सूरज तुलू होने का इंतजार कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटरों को सिर्फ मास्क पहनकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग समेत दीगर इंतजाम भी किए हैं। तीसरे मरहले में 13 असेंबली हलकों खनूज, शिकवाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी,
भौगांव, कुशनी, कुरहल, अलीगंज, साराबाद, आर्यानगर, सीसामाऊ, खुदवाई नगर और कानपुर कैंट को हसास जुमरे में रखा गया है। उनके 887 इलाकों में 5401 गैर महफूज पोलिंग मुकामात पर इजाफी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के तहत 16 अजला की 59 सीटों पर जारी वोटिंग में दोपहर 1 बजे तक 35.88% राय दहिंदगान ने अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया है। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पंजाब असेंबली की 34 मखसूस नशिस्तों समेत 117 असेंबली हल्कों में पोलिंग शुरू हो गई है, जिसमें कुल 1304 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। वोटिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस इलेक्शन में मुख्तलिफ कौमी जमातों के 231, सूबाई जमातों के 250, गैर तस्लीम शुदा जमातों के 362 और आजाद उम्मीदवारों की तादाद 462 है। उनमें से 1209 मर्द, 93 खवातीन और 2 ख्वाजा सराह शामिल हैं। रियासत में 14,684 मुकामात पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उनमें से 1051 मुकामात पर 2013 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इंतखाबात में रियासत के कुल 2,14,99,804 रजिस्टर्ड वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन बिलखुसूस समाजवादी पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 2 मराहल में शिकस्त फाज से घबराए ये खानदानी लोग अब जात पात के नाम पर जहर फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, यूपी की तरक्की मुल्क की तरक्की है। जिले हरदोई में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक्कद इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में निचली अदालत के फैसले का खुसूसी जिक्र करते हुए दहशतगर्दी के मसले पर जमकर लबकुशाई की और दहशतगर्दी के हवाले से अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। मोदी ने कहा, आपने देखा है कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के खातियों को सजा मिली है। जो हम हिंदुस्तानियों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। मुतादिद दहशतगर्दों को फांसी की सजा भी हुई है। इस दौरान जहां उन्होंने मुतादिद दहशतगर्दाना वाकयात का जिक्र किया, तो वहीं दहशतगर्दी की आड़ में सियासी कार्ड खेलते हुए कहा कि हमें ऐसे लोग, ऐसी पार्टियों से हमेशा मोहतात रहना है। वो लोग कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए मुल्क की सिक्योरिटी से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरों का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग उसामा जैसे दहशतगर्दों को जी कहकर बुलाते हैं और बटला हाउस एनकाउंटर में मुबैना दहशतगर्दों के सफाये पर आंसू बहाते हैं। साथ न हो जाए, अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया, अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, 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 देश का विकास, विकास, विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों,
यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इतवार को यूपी में तीसरे मरहले की वोटिंग में राय दहिंदगान से बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील करते हुए कहा कि यूपी के लिए तब्दील इख्तियार बहुत ही जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने एक बार दीगर कई ट्वीट्स में लिखा, यूपी के 16 अजला की 59 सीटों पर आज तीसरे मरहले की वोटिंग में सभी बढ़ चढ़कर अपना वोट जरूर डालें और अपने वोट से अपनी फलाह का रास्ता खुद तय करें। इसके साथ ही हुक्मरान जमात की तमाम किस्म के छोटे और मुसलसल फरेब से निजात के लिए यूपी में इख्तियार की तब्दीली जरूरी है। उन्होंने आगे मजीद लिखा, यूपी के खासकर गरीबों को और गरीब बनाने वाली उनकी गलत पॉलिसियों पर अब और ज्यादा एतमाद करने के बजाय वादा निभाने वाली बीएसपी ही एतमाद से ही मुतबादल है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, अपनी इज्जत व एहतराम के साथ पुरअमन तरीके से मामूली रोजगार भी दस्तयाब कराने वाली बीजेपी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है, बल्कि जो रोजगार थे वो भी ज्यादातर छीन गए हैं। सबसे पहले रोजी रोटी की जिम्मेदारी यही वक्त की सबसे बड़ी मांग है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वजीर आजम दुनिया भर से सैर कर आए, लेकिन दिल्ली में एक सालों तक धरने पर बैठे किसानों से उन्होंने एक बार भी मुलाकात की जरूरत महसूस नहीं की। रायबरेली की जगतपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर ने बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर भी हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा, वजीर आजम पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन उनकी रिहायश से 10 किलोमीटर की दूरी पर बैठे किसानों से एक बार भी मुलाकात नहीं कर सके। प्रियंका ने कहा, जब किसान नहीं माने और इंतखाबात को सिर्फ 2 महीने बचे और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये तो बड़ा मसला बन सकता है, लिहाजा उन्होंने तीनों कवानीन वापस ले लिए। प्रियंका ने सवाल किया, आपने 700 किसानों को मरने पर मजबूर क्यों किया? आपने 1 सालों तक उनका इंतजार क्यों किया? कांग्रेस लीडर ने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, मैंने कभी भी अखिलेश यादव को अपने घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। इंतखाबात आए और वो पोलराइजेशन के नाम पर वोट मांगने निकल पड़े। उन्होंने कहा कि अगर यूपी का तमाम इख्तियार कांग्रेस के हाथों में आता है तो 100 दिनों के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरियों की असामियां भरी जाएंगी। गांव में कोई ऐसा नौजवान नहीं मिल रहा है मुझे कह पाए कि पिछले 5 सालों में उसको सरकार ने रोजगार दिया। सरकार आपको एक बोरा राशन देती है, सरकार थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में भेज देती है, वो भी लगातार नहीं आते। जब चुनाव आने लगता है तो लगातार आने लगते हैं। सही है ना दीदी? सही है। सरकार आपको एक बोरा राशन देती है, थोड़े बहुत पैसे दे देती है खाते में, एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे दिया और सरकार सोचती है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो धर्म और जाति की बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि विकास करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप निर्भर हो जाएं, वो चाहते हैं कि उस एक बोरे राशन के लिए आप इंतजार करें, ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है इसके लिए इंतजार करें। वो नहीं चाहते कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, वो नहीं चाहते कि मेरी बहनों को रोजगार मिले, वो नहीं चाहते कि मेरे भाइयों को रोजगार मिले, वो नहीं चाहते कि किसान अपनी कमाई कर पाए, वो नहीं चाहते कि छुट्टा जानवर की समस्या खत्म हो। अगर चाहते तो फिर किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 घंटों बाद कर्ज माफ हुए किसानों के। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, 7 साल गुजर गए उस सरकार के।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 30 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 175.37 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 30,81,336 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 175 करोड़ 37,22,697 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 19,968 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,24,187 तक पहुंच गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.52% है। यौमिया केसेस की शरह 1.68% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 48,847 अफराद जानलेवा वबा कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,20,86,383 लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं और ये शरह 98.28% है। राजस्थान के कोटा में नयापुरा पिलिया से कार के चंबल नदी में गिर जाने से आज सुबह दूल्हे समेत 9 बारातियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सुबह पुलिस को एक कार के नदी में गिरने की इत्तला मिली और इंतजामिया और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। सिटी पुलिस सुपरिंटेंडेंट केसर सिंह शेखावत ने बताया है कि पुलिस और कोटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बचाव और राहत काम की टीम बचाव काम में लगे और कार से 7 नाशें बरामद की गई हैं और बाद में 2 नाशें नदी से और बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि कार में 9 लोग सवार थे। ये बारात सुवाई माधोपुर जिले के चौथ का बराडवा से मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रही थी। जिले कलेक्टर हरिमोहन मीना के मुताबिक हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को वजीर आला मदद फंड से माली एआनत दी जाएगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कोटा में कार के चंबल नदी में गिरने से हादसे पर गहरे रंजो अलम का इजहार किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे पर गम का इजहार करते हुए कहा कि कोटा में बारातियों की गाड़ी चंबल नदी में गिरने से दूल्हा समेत 9 अफराद की मौत इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर से बात करने के बाद उन्होंने पूरे हादसे की मालूमात ली हैं। मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदान के साथ हैं। वजीर आला ने मालिक से दुआ की है कि वो सोगवार लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दें। जम्मू में लैंड रिकॉर्ड्स की पुरअसरार गुमशुदगी और सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मालूम हुआ है कि इतवार की सुबह को पुलिस ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे डाले, जिस दौरान अहम कागजात जब्त करने का दावा किया गया। यूएनआई उर्दू के नामानिगारों ने बताया है कि जम्मू सूबे में अराजी रिकॉर्ड गायब होने के मामले पर पुलिस ने इतवार के रोज मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि पुलिस और महकमा माल की मुश्तरका टीमों ने छापा मार कार्रवाई के दौरान रिहायशी मकानात की तलाशी ली और वहां से अहम कागजात को भी तहवील में ले लिया है। सरकारी जराये का कहना है कि चंद माह कबल जम्मू में रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब होने के बाद पुलिस ने मामले के मुतालिक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान अराजी रिकॉर्ड गायब होने के पीछे कई अफराद के नाम सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि लैंड रिकॉर्ड्स गायब करने में जो कोई भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि जम्मू सूबे में चंद माह कबल रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब होने के बाद इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक केस दर्ज किया है। वादी कश्मीर में गर्द से मौसम खुश्क है और दिन में धूप भी खुली रहती है, ताहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज हो रहा है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 फरवरी को बर्फबारी मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। वादी में शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोहराए आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था।
ज्वाइंट सेंटर फॉर आर्मस्टाइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन JCCC के खुद साख्ता लोहांग सिंह पीपल्स रिपब्लिक LPR मिशन ने कहा है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इतवार को एक बयान में LPR हुक्काम ने कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की तरफ से जंग बंदी की 49 खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जिनमें भारी गोलाबारी के वाकयात भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने तनाज़े की खिलाफ वर्जी करते हुए 120 mm कैलिबर के गोले इस्तेमाल किए, जो मनसक मुआहदे के तहत ममनू है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन की हिमायत के वादों में नाकामी के तबाहकुन नताइज होंगे। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब से बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि यूक्रेन के मामले में मगरिब की बेअमली से दुनिया और खुसूसन ताइवान के लिए खतरनाक पैगाम जाएगा। बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को इसकी सालिमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दिलाया है। उनका कहना था कि यूक्रेन खतरे में आता है तो इस सदमे की गूंज पूरी दुनिया में होगी। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को सालिमियत, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दिलाया है। लोगों को जारियत पर जो ताकतवर है वही सही है कि मखूले पर यकीन आ जाएगा और ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आला के सिया ने महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मरकज की मोदी से क़यादत हुकूमत के खिलाफ महाज की तश्कील पर किया तबादला ख्याल। मोदी की गुजरात रियासत के आशा वर्कर्स की तनख्वाह से तेलंगाना के आशा वर्कर्स की तनख्वाह ज्यादा। सूर्यापेट में आशा वर्कर्स में मोबाइल फोन्स की तकसीम से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम रियासतों की आज यौम तासीस। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश और पंजाब में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग इख्तितामी मरहले में। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले में 1 बजे तक 35.88% वोटिंग की गई दर्ज। शिकस्त पास से कायब खानदानी लोग अब जात पात का जहर घोलने को कोशां। जिले हरदोई में मुनक्कदा इंतखाबी रैली से वजीर आजम मोदी का खिताब। उत्तर प्रदेश के लिए तब्दील इख्तिदार नागजीर, BSP सरबराह मायावती का बयान। कोटा में कार के चंबल नदी में गिरने से दूल्हे समेत 9 बारातियों की मौत। अशोक गहलोत ने चंबल नदी हादसे पर किया ताजियत का इजहार। यूक्रेन की फौज ने 49 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। LPR हुक्काम ने एक बयान में दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।